हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। लास्ट मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि कैसे हमारा ब्लॉक डायग्राम वर्क करता है, कैसे हमारा इनपुट जाता है, किसके थ्रू हमारी प्रोसेसिंग होती है और कैसे हमारा आउटपुट प्रेजेंट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जनरेशन्स क्या थी, हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर्स की। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी जनरेशन्स ऑफ तो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी, फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन कौन से ईयर में हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा है 1942 से 1956 तक के पीरियड में जितने भी कंप्यूटर्स हमारे लॉन्च हुए हैं वो हमारे सभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा कौन से ईयर का है? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा 1957 से 1963 तक का, मतलब जितने भी इस पीरियड के बीच में जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स लॉन्च हुए हैं वो सभी हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा 1964 से 1971 तक जितने भी हमारे कंप्यूटर लॉन्चेस हुए हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है हमारा 1972 से 1991 तक। देन अब जो हमारा चल रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। नाइनटीन 91 से टिल नाउ अभी तक जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ हो रही है वो सब हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। तो अब थोड़ा सा इनसे रिलेटेड, इनमें क्या हमारा बेसिक्स और क्या हमारा इनका यूज़ था, कौन कौन से हमारे मेमोरी डिवाइसेस यूज़ होते थे, कौन से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ होता था और कौन से हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ हुए थे और क्या क्या हमारे इनके एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हमारे कंप्यूटर्स और कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो वर्क करते थे, वो अब थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का, तो इस टाइम पीरियड में जो भी मेंशन्ड है वही लिखना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे ईयर्स का हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो डिफाइन किया गया है वो अलग अलग ईयर्स, थोड़ा एक दो ईयर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसके आसपास ही टिक करना। तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ होती थी, कैसे कंप्यूटर्स बनते थे, कौन सी मेमोरी डिवाइसेस यूज़ होते थे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो 1942 से 1956 के बीच में आए थे वो उन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, किसके ऊपर बेस्ड थे? वो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और ये काफ़ी बड़ा होते थे साइज़ में बड़े होते थे, मतलब इतना साइज़ में बड़े होते थे कि हमारा एक रूम की स्पेस लेते थे, पूरा एक रूम हमारा कवर अप हो जाता था। तो रूम की पूरी कैपेसिटी, कंप्लीट कैपेसिटी लेते थे। ठीक है, फिर ये हमारा आता है कैलकुलेशंस में हमारे यूज़ होते थे। इसमें हम अपनी स्टोरेज स्टोर कर सकते थे और हम अपने इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ और सिर्फ दे सकते थे। तो क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। तो ये वाले कंप्यूटर्स हमारे आए थे, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे ENIAC। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, अगर पूछी जाती है कि कौन से कंप्यूटर्स हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज्ड हुए थे, तो इनैक को हमारी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर्स। इसमें हमारे अराउंड कितनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी एक कंप्यूटर को बनाने में? हमारी अराउंड 18,000 हमारी
वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। इस्तेमाल होती थी कितने, अराउंड 18,000। तो अगर पूछा जाता है कि हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कितनी वैक्यूम ट्यूब्स अराउंड यूज़ होती थी और कौन से हमारे सिस्टम में यूज़ होती थी, तो इनैक में हमारी अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट है सेकेंड वन इज़ एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म होती है, अगर पूछी जाती है तो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ये हमारा क्या करते थे, ये हमारे डेटा को स्टोर करते थे, डेटा को स्टोरेज का काम स्टोर करते थे और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते थे। प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस, डेटा स्टोरेज और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम हमारा एडवेक करता था। और फिर नेक्स्ट आया हमारा यूनिवेक, वो भी हमारा फर्स्ट जनरेशन में था। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। ये हमारे ज़्यादा रूम, पूरा एक रूम कवर कर लेते थे। इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती थी, बहुत गर्म हो जाती थी। उस वजह से हमने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किए, ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए। तो हमने सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा क्या साइज़, कौन सी टेक्नोलॉजी पे, किसके बेस पर हमारे ये डेवलप हुए थे, कौन सी मेमोरी यूज़ होती थी, कितने मिली सेकेंड्स या कितने सेकेंड्स में हमारा जो प्रोसेसिंग है, स्पीड है, वो कितनी, हमारे कंप्यूटर का रेस्पॉन्स टाइम क्या था, क्या हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते थे और कौन कौन से कंप्यूटर्स हमारे डेवलप किए गए थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। फर्स्ट वन इज़ हमारा कौन सा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बनाते थे। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए, इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है। मशीन लैंग्वेज हमारी 0-1 की फॉर्म में होती है जो कि हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है हमारी मेमोरी। तो मेमोरी में कौन सी मेमोरीज यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होते थे और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे। नेक्स्ट है हमारा कौन से हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते थे। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारा पेपर टेप यूज़ होते थे और पंच कार्ड हमारे एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते थे। नेक्स्ट है स्पीड एंड साइज़ क्या होती थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड होती थी और साइज़ हमारा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा होता था। रूम का जितना हमारा एक रूम में एक चीज़ें आ जाए इतने बड़े हमारे कंप्यूटर्स होते थे। तो टाइम कितना टाइम लेता था कि ये प्रोसेस करे किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी टास्क को प्रोसेस करने में ये हमारा मिली सेकेंड्स का टाइम लेता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, कौन कौन से हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे कंप्यूटर्स आते थे, क्या नाम थे उन कंप्यूटर्स थे। IBM 650, IBM 701, ENIAC एंड यूनिवेक 1। जो भी अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से यूज़ होते थे, तो हमारा आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज। मेमोरीज़ में कौन सी यूज़ होती थी, ऐसे हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कंपैरिजन टू अदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमारे बहुत ही स्लो होते थे और इनका साइज़ ज़्यादा होता था। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे कौन से ईयर के आते थे, 1956 टू 63। 1956 टू 63 में जितने भी कंप्यूटर्स हमारे लॉन्च हुए हैं वो सब हमारे सेकेंड जनरेशन में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स तो नहीं होते थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। उसकी जगह अब हम क्या यूज़ करने लगे थे, ट्रांजिस्टर्स हमारे यूज़ होने लगे थे। ट्रांजिस्टर्स हमारे कहाँ पर डेवलप हुए हैं, ये हमारे बेल लेबोरेटरीज़ में डेवलप हुए थे।
नेक्स्ट है हमारा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी यूज़ हुई है, हमारी सेकेंड जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है। वो है हमारी मशीन लैंग्वेज तो हुई है, साथ में हमारी असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ हुई है। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज हमारा 0-1 की फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, हम उसको पढ़ सकते थे। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कौन सी यूज़ हुई है, मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ हुई है और मैग्नेटिक डिस्क भी हमारी यूज़ हुई है एज अ मेमोरी पार्ट। मतलब मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क हमारी स्टोरेज के लिए यूज़ हुई है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पेपर टेप की जगह हमारे मैग्नेटिक टेप्स यूज़ हुए हैं और पंच कार्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड साइज़ में ये कैसा था, क्या कैसे चलते थे, ये बहुत स्लो होते थे, ये भी लार्ज होते थे साइज़ में, लेकिन कंपेयर टू हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये हमारे उससे छोटे होते थे और स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से तो हमारे ये वाले कंप्यूटर्स स्मॉल होते थे साइज़ में और स्पीड जो होती थी फास्ट होती थी थोड़ी। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम हमारा कितना लगता था, इसमें हमारा मिली सेकेंड्स लगता था फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में हमारा टाइम लगता है, रेस्पॉन्स करने का टाइम जो होता था प्रोसेस करने का वो माइक्रो सेकेंड्स में होता था। अब बात करते हैं कि हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। फर्स्ट वन इज़ फोर्ट्रॉन। हमारी फोर्ट्रॉन नाम का एक कंप्यूटर आया था 1956 में। देन हमारा आया एल्गोल 1958 में। देन हमारा आया कोबोल नाम का कंप्यूटर, वो आया हमारा 1959 में। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसकी ये फोर्ट्रॉन नहीं है, ये फोर्ट्रैन है। क्या नाम था, फोर्ट्रैन, एल्गोल एंड कोबोल। नेक्स्ट इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे कौन से ईयर में डेवलप हुए थे, वो हुए थे हमारे 1964 से 1971 के बीच में। जितने भी कंप्यूटर्स हमारे डेवलप किए गए हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। और उसमें क्या यूज़ हुआ है हमारा, पहले हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, आईसीज़ हैं, वो किससे बनी होती है, हमारी सिलिकॉन चिप से बनी होती है, इसलिए हम इसको सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स होते हैं जो कि एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बने होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है थर्ड जनरेशन में, आईसी, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है, बेसिक। बेसिक की क्या फुल फॉर्म होती है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इंस्ट्रक्शन कोड, इसमें जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती थी वो सिंबल से रिप्रेजेंट होती थी और हमारा इंग्लिश के लैंग्वेज यूज़ होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी में हमारी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज कौन कौन से हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर्स, माउस, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, वो सब हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट इज टाइम। ये कितने टाइम में हमारी किसी भी टास्क को कितने टाइम में हमारा प्रोसेस करता है, वो है हमारा माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड्स में, जो कि हमारा स्पीड जो है उसकी हाई हो जाती है पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में चेक करें तो।
एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन से हमारे किस नाम से हमारे कंप्यूटर्स ये आए थे? PDP 11, NCR 395, IBM 360, IBM 370, B6500, यूनिवेक 1108 और भी बहुत सारे हैं। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन से जनरेशन में डेवलप हुआ है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वाला या ये वाला कोई सा भी एग्जाम्पल दे दिया कि ये कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में हमारा डेवलप किया गया। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे थर्ड जनरेशन में, कौन से ईयर का है हमारा थर्ड जनरेशन, किस ईयर में हमारे कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन के डेवलप किए गए थे, और इनका साइज़ क्या है, मेमोरी साइज़ क्या लेता है, वो हमारा लास्ट जो हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से उससे भी कम मेमोरी स्पेस लेते थे। इसकी प्रोग्रामिंग्स, इसका जो भी हमारा डेटा होता था, इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो उन कंप्यूटर से साइज़ में कम होते थे, मेमोरी साइज़ भी कम लेते थे, और जो हमारा साइज़ है कंप्यूटर का वो भी हमारा मिनिमम हो गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारे 1972 से 1980 के बीच में आए थे। अब इसमें हमारा कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता है? माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर का क्या वर्क होता है? ये हमारा मिलकर तो बना है आईसी से ही और ट्रांजिस्टर से ही, लेकिन इसका वर्क क्या है? ये हमारा लॉजिकल एंड अर्थमेटिक फंक्शंस करता है, परफॉर्म लॉजिकल एंड अर्थमेटिक फंक्शंस। और हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या आ गया था? हमारा यूज़र इंटरफेस क्या था? यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि जब यूज़र हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर से या हमारी जो हमारा सिस्टम है उससे इंटरेक्ट करता है तो किसी मीडियम, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे इसमें कौन से आ गए थे? क्या था वो? यूज़र, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स में जो भी चीज़ प्रेजेंट होती थी सिस्टम पे वो ग्राफिक्स में शो होती थी। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले हमारा क्या था? इससे पहले हमारा थर्ड जनरेशन तक हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, मतलब जो भी हम इनपुट दे सकते थे या जो भी हम इनपुट ले सकते थे, आउटपुट ले सकते थे, वो हमारा किस फॉर्म में होता था, किस फॉर्म में दिखाई देता था? कैरेक्टर की फॉर्म में दिखाई देता था या फिर सिंबल्स की फॉर्म में दिखाई देता था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा GUI इंट्रोड्यूस किया गया, आइकन्स जो हम माउस से क्लिक कर लेते हैं, मतलब ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस, सब हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आया है। नेक्स्ट इज़ हमारी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी यूज़ हुई हैं इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे वेरी लार्ज स्केल पर जो इंटीग्रेशन है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का है। VLSIs में जो यूज़ होते हैं ICs वो आई हैं, इसमें डेवलप की गई थी। और माइक्रो प्रोसेसर्स जो कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बनाए, सिंगल एक सिलिकॉन चिप पर बनाए, उसको नाम दे दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी डेवलप की गई है? मिड लेवल लैंग्वेज जो कि हमारी C लैंग्वेज है। C लैंग्वेज हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आई है। मेमोरी क्या है? ये हमारे सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं, मींस RAM एंड ROM यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब कौन कौन से हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस जनरेशन में यूज़ हुए हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि जॉयस्टिक आया, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर जो स्कैन कर लेता है जो भी हम आउटपुट देते हैं, मतलब जो भी हमारा हार्ड कॉपी है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्कैनर में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। कीबोर्ड है, हम कुछ भी देते हैं, कैरेक्टर्स या जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो सब कीबोर्ड पे हमारे कनेक्टेड होते हैं। मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स, ये सब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट इज़ ये कितना टाइम लेता है? तो टाइम हमारा नैनो सेकेंड्स में ही यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारा टाइम जो है वो कम हो गया है पहले से। जितने भी पहले जनरेशन्स के थे कंप्यूटर्स उनसे नैनो सेकेंड्स जैसे हमारा अब यूज़ हो रहा है 15 नैनो सेकेंड्स में, 10 नैनो सेकेंड्स में, उससे पहले हमारा 50-60 से अबव था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स हमारे कौन कौन से कंप्यूटर्स हमारे इस जनरेशन में डेवलप किए गए थे, ये उनके नाम हैं। क्वेश्चन आते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कौन से कंप्यूटर कौन से जनरेशन में डेवलप किए गए हैं, कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है। तो ये IBM PC स्टार 1000, एप्पल सेकेंड, एप्पल मैकिन्टॉश, एल्टर 8800, IBM 4341,
DEC 10, ये सब हमारे कंप्यूटर्स के नाम हैं और ये हमारे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट, ये साइज़ क्या है, इनका साइज़ जो होता है इन कंप्यूटर्स का बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है प्रीवियस हमारे कंपेयर करें तो प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ 4th के बाद 5th जनरेशन। 4th जनरेशन में भी हम हैं, अभी हमारा यूज़ हो रहा है, इन सभी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें भी और इम्प्रूवमेंट जो आया है और एनहेंसमेंट होकर आए हैं सिस्टम्स में। कुछ हमारे जो टेक्निकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे और एडवांसमेंट आया है इनके कनेक्शन में। तो बात करते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, लेकिन अभी भी हम चल रहे हैं 4th + 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे 1981 से जो अब तक चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ हो रही है वो हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाई जाती है। अब 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो यूज़ हो रहा है वो हमारा 4th + 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो भी हो रहा है वो सब हमारा 5th जनरेशन जो है 4th जनरेशन का एडवांसमेंट हो रहा है। जितने भी सिस्टम्स 4th जनरेशन में डेवलप किए गए हैं उनको मिलाकर उनके फीचर्स को ऐड करके और उनमें एडवांसमेंट लाया जा रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं आज भी, जिसमें कि हमारे लॉजिकल एंड अर्थमेटिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और हमारा अभी भी GUI है वही चल रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसमें एक और टेक्नोलॉजी ऐड हुई है जो कि हमारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कंप्यूटर किसकी तरह वर्क करता है? ह्यूमंस की तरह वर्क करता है। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं तो दूसरा इंसान सुन रहा है तो उसको वो समझ सकता है। तो ऐसे ही अगर हमारा वॉइस रिकॉग्निशन भी हमारा किस में आ जाता है? AI में आ जाता है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आ जाता है। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, वॉइस रिकॉग्निशन हो रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन है, ठीक है। हम टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, हम टच को ऊपर, अगर हम फिंगर को ऊपर ले जाते हैं तो टच स्क्रीन हमारा ऊपर जाता है। अब हम फिंगर को नीचे ले जाते हैं तो वो किसकी तरह वर्क करता है? बिल्कुल हमारा ह्यूमंस की तरह वर्क कर रहा है। अब रोबोटिक्स है, हमारे रोबोट्स बनते हैं, वो सब हमारे AI पे बेस्ड है, सेंसर्स हमारे AI पे बेस्ड हैं। तो कौन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं? बेस्ड ऑन AI, जिसमें कि हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज़ हो रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या मतलब? एक तरफ एक प्रोसेस हो रहा है डेटा, एक तरफ दूसरा प्रोसेस हो रहा है, दोनों हमारे साथ में चल रहे हैं, दोनों प्रोसेसिंग हमारे साथ में चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो एक से ज़्यादा जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, तो हमारा क्या कहलाया जाएगा? AI पे वर्क हो रहा है वो, मतलब हमारी प्रोसेसिंग क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी नेचुरल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो हम नॉर्मली इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी हमारी वही सेमीकंडक्टर्स और हमारे हार्ड डिस्क और SSD। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये मैंने अभी आपको जब मेमोरीज़ बताया था तो उसका डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ, आप मेरे मेमोरीज़ वाले वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट और लाइट स्कैनर। अब AI हमारा इसकी स्पीच इनपुट भी है और स्पीच आउटपुट भी है। आउटपुट भी देता है कैसे? हमारा एलेक्सा आजकल यूज़ हो रहा है, वो किस पर वर्क है, किसके बेस पर है? वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। एलेक्सा आपने देखा होगा, गूगल से हम कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा उसमें क्या होता है? अमेज़न एलेक्सा जब हम बोलते हैं तो वो भी हमसे बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह वर्क करते हैं? ह्यूमंस की तरह, लेकिन उनके अंदर एक मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है, जो स्टोरेज है वही वो प्रेजेंट करता है, आउटपुट देता है। नेक्स्ट इज टाइम, कितना टाइम लेता है ये? जितने हमारे प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ होते थे उसमें जितना टाइम लगता था उससे कम ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? अब डेस्कटॉप हमारे आए हैं, लैपटॉप्स हमारे आए हैं, टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स, iOS फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं। ये सब हमारे कौन से जनरेशन में चल रहा है? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है? वो हमारा पोर्टेबल है। अब पोर्टेबल है और स्मॉलर इन साइज़ है। पोर्टेबल का मतलब यही है वो बहुत ही छोटा। अब स्मार्टफोन्स जो हैं, स्कैनर्स जो हैं, वो हम किस में कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स जो हैं पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से हम ले जा सकते हैं। इतना छोटा साइज़ हो चुका है कंप्यूटर्स का, जनरेशन का, मतलब टेक्नोलॉजी का, कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे अपने पॉकेट में रख कर ले जाते हैं। तो ये था हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए।
और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।